आतंकवाद को खत्म करने का पहल किया, उन लोगों को भी इस सभा के माध्यम से हम सलाम करते हैं। बहुत गंभीर मुद्दा है, गंभीर मामला है, लेकिन 47 के बाद, उसके पहले जब आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो आज जो देश की गद्दी पर बैठा हुआ है वो किनका संतान है, किनका समर्थक है और कौन लोग हैं, ये सबसे पहले जानना पड़ेगा। जो आज हमारा देश आग में जल रहा है, आतंकवाद में, गृह युद्ध में, ये हिटलर और मुसोलिनी के समर्थक हेडग्वार और गोलवरकर के संतान है, जिन लोगों ने देश की आजादी में भी खलल डालने का काम किया और केवल अपने लोगों को जाने से मना करता था देश की आजादी में, लड़ाई में जाने में, और वो नहीं माने हमारे देश के शहीद वीर पुरुषों ने। और जो आम देश की जनता थी वो देश की आजादी में कूदने का काम किया, लेकिन उनके जो समर्थक थे, यही गुरु गोलवलकर साहब, कहते थे कि जाओ आजादी की लड़ाई में लड़ो, लेकिन वहां भी जाकर के सांप्रदायिक भावना फैलाना है, हिंदुओं को संगठित करना है और सिख और ईसाई और मुस्लिमों को दरकिनार करना है। आज उसी का राष्ट्रवाद का ये नारा है कि हम राष्ट्रवादी हैं, राष्ट्रवाद की कल्पना करता है, लेकिन राष्ट्रवाद की सोच उन लोगों का अलग है। हमारा राष्ट्रवाद संविधान के साथ है। हम देश के हर वर्ग के लोगों के लिए, हर समाज के लोगों के लिए, हर पेड़ पौधे के लिए, अमन चैन के लिए लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन उसका राष्ट्रवाद है जो गुरु गोलवलकर ने और सावरकर ने जो सिद्धांत दिया कि एक देश होना चाहिए, देश की एक संस्कृति होनी चाहिए। देश भारतवर्ष है, देश की संस्कृति हिंदुवादी होनी चाहिए, देश का एक धर्म होना चाहिए जो हिंदू धर्म का मानने वाला हो, देश की एक भाषा होनी चाहिए जो संस्कृत हो, देश का एक नस्ल हो, राज का संतान हो, यही राष्ट्रवादी हो सकता है। अन्यथा जो सिख और ईसाई और मुस्लिम है वो हमारा देश का नागरिक नहीं हो सकता है। ये इस दायरे में जो आएगा वही हमारा देश का नागरिक हो सकता है। उसके संतान बैठे हुए हैं और जिसका फायदा, आज क्या बात है कि जितने भी आतंकवाद और घुसपैठी और हमारे देश के नागरिकों को, और कश्मीर में हमला होता है, आम जनता मारी जाती है, क्या इन्हीं की सरकार में, चाहे कारगिल युद्ध हो या पठानकोट का हमला हो या पुलवामा का हमला हो या पहलगाम का हमला हो, या किसी दूसरे सरकार में आज तक नहीं हुई इस तरह का आतंकवादी हमला। 75 वर्ष हो गए, 78 वर्ष हो गए, लेकिन इन लोगों की जब जब सरकार आई तब तब इस तरह की घटनाएं घटी। मैं पूछना चाहता हूं, देश का सॉवरेनिटी, हमारे संविधान हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है और उसमें सॉवरेनिटी की बात है, संप्रभुता की बात है। संप्रभुता का अर्थ होता है कि हमारे आंतरिक मामले में हमारे देश में कोई दूसरा विदेशी या कोई देश का लोग नेतृत्व नहीं कर सकता है, डायरेक्शन नहीं दे सकता है, कोई दूसरा खलल नहीं कर सकता है, कोई दूसरे देश का लोग हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है। और आज उसको गिरवी रखने का काम करने का देश का प्रधानमंत्री छलिया है, बहेलिया है और बहुरूपिया है, रूप रंग बदलते रहता है और देश की जनता के आंख में धूल झोंकने का काम करता है।
पहलगाम की जो घटना घटी, क्या इसके एक सप्ताह पहले प्रधानमंत्री का प्रोग्राम नहीं था कश्मीर में? ये सारी जानकारी थी और आपका प्रोग्राम स्थगित हो जाता है। और आपका जैसा व्यक्ति जब ताज होटल पर बॉम्बे में हमला होता है तो हमारे भाई रामजीवन बाबू ने कहा कि आप मुख्यमंत्री, गुजरात का मुख्यमंत्री के रूप में आप वहां जाकर भाषण देते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जवाब दो, सारा तंत्र आपके हाथ में है, सीमा आपके हाथ में है, इंटेलिजेंस आपके हाथ में है, कोई भी घुसपैठी ढूंढता है तो ये सारा आपका दोष है, आपको जवाब देना होगा। लेकिन आज वही मुख्यमंत्री देश का प्रधानमंत्री है और बार बार रिपीट किया जाता है, फेसबुक पर आता है कि आज प्रधानमंत्री वो मनमोहन सिंह तो नहीं आज है, लेकिन आज उस जवाब जो आपने कहा था कि आप खुद उसमें प्रायश्चित नहीं कर सकते हैं। आप 22 तारीख को जो हमारे 28 लोगों पर हमला हुआ, 26 हमारे लोग मर गए, एक नेपाल का लोग है, अब कहा जा रहा है कि 2800 का देहांत हो गया। हमारे देश की क्षमता, सुरक्षा व्यवस्था और सैनिक जवान वीर बहादुर है, जिन लोगों ने ठान लिया। क्या अमेरिका से आप सीख नहीं लिए कि ओसामा बिन लादेन को कैसे टारगेट करके और 30 मिनट के रूप में 30 मिनट में फतह कर दिया, मैंने आतंकवादी को समाप्त कर दिया? क्या आपके पास वो सूझबूझ नहीं थी? सेना तो आपके आदेश पर चलती है, सेना में कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या ये चुनिंदा जो 5-10 हमारे देश पर आतंकवाद फैलाता है और आतंकवादी को भेजता है? अजहर मसूद हो, आपके ही सरकार में कंधार में आपने जाकर के रुपया के चलते एक नेता की बेटी के चलते आपने इसी लोगों को छुड़वाने का काम किया और अतिथि की तरह स्वागत किया। आज वो लोगों के लिए क्या आप टारगेट नहीं कर सकते थे जो आपने जाकर उनके शिविर पर हमला किया? अब पता कर ले, आपके पास कोई तंत्र, कोई ऐसा खुफिया विभाग की कमजोरी नहीं है। ये जहां जहां आतंकवादी टिका हो ठाड़ा था उसको नेस्तनाबूद कर देते, लेकिन आपने आंख में धूल झोंकने का काम किया और मां बहनों के नाम पर सिंदूर नाम देकर के लोगों के आंख में धूप झोंकने का काम किया कि सिंदूर ऑपरेशन है और हमने ऑपरेशन कर दिया, बदला ले लिया। लेकिन बदला आपने सबुमपुरजा पर समझौता कैसे किया कि जब अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि सीज फायर होगा और आप उसके बाद अनाउंस करते हैं, आप स्वतंत्र हैं, आप सक्षम हैं, हमारे देश की सेना तैनात थी और आप उसके बाद सीज फायर अनाउंस कर दिए। और दुर्भाग्य है कि हमारे देश का गृह मंत्री, हमारे देश का गृह मंत्री कहता है कि 3 दिन और सीज फायर नहीं होता तो हम पीएको को ले लेते। ये किसने मना किया था? देश की जनता ने क्यों मना किया था? आप क्या कहना चाहते हैं? देश की राजनीति करना चाहते हैं और तिरंगा फैला रहे हैं कि जीत हो गई? आपने भारत की जनता के मुंह पर काली पोतने का काम किया। आज हमारे सेना महसूस कर रहे हैं और एक हमारे बहन जो है वीर बहादुर सोफिया कुरैशी जैसा और बेमोश सिंह जैसा महिला नेतृत्व करके पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है, तो आपका एक मंत्री कहता है कि आतंकवादियों की बहन है, कटाक्ष कर रहे हो, गाली दे रहे हो। देश के और सचिव को मिस्त्री को अपने उनके बेटी को क्या क्या भद्र कहवाया? कहां प्रधानमंत्री गृह मंत्री? क्या आप कार्रवाई कर रहे हैं जिन लोगों ने कह रहा है? देश के न्यायालय पर कटाक्ष करवाते हो, किसी विपक्ष के नेता को सम्मान नहीं देते हो और कहते हो, लड़ाई लड़ते हो, कहते हो कि कौन जात का पैदाइश है, पार्लियामेंट में सब लगने चाहिए और हमसे आशा करते हो जो विपक्ष का नेता जायज आवाज उठाता है उसको आतंकवादी घोषित करते हो। ये उससे मीटिंग नहीं करते हो, सलाह नहीं लेते हो और अब चल दिए
कि अब विजय जुलूस निकालने के लिए, तिरंगा झंडा फहराने के लिए यह सीज फायर नहीं होता तो पाकिस्तान को भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाता और पीए को भी हमारे सामने हमारे हाथ में आ जाता। लेकिन आपने आंख में धूल झोंका है और इलेक्शन एजेंट लेकर के आप कहीं बिहार में तो कोई जाकर के गुजरात में, कर्नाटक में भाषण देते हैं कि बहुत लोगों का नींद हराम हो जाएगा। शशि थरूर जैसा व्यक्ति बैठा हुआ है। शर्म लगनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए। ये सीज फायर किसके कहने पर, किसने सलाह लिया? क्या देश के विपक्ष का आपने समर्थन लिया? देश के विपक्ष तो बधाई का पात्र है, विपक्ष के नेता लोग। क्या आपको सर्वोच्च और देश की जनता आपको समर्पित कर दिया? क्या आपके हाथ में देश का बागडोर? लेकिन आपने हमारे देश के नागरिकों का आंख में धूल झोंका और सारे लोगों को मुंह तोड़ मैंने काली पोतने का काम किया और हमको बेइज्जत करने का काम किया। और जिस व्यक्ति को दोस्त बताते हो, पीठ ठोकते हो और कहते हो ले तो हमारा दोस्त है अमेरिका, और ले आकर के यहाँ गुलछारा उड़ाते हो। कभी बिना पूछे जा करके वहां बिरयानी खाते हो पाकिस्तान में, और चाइना के राष्ट्रपति को बुला करके गुजरात में झूला झूलाते हो। वही तुम्हारे 5 युद्धक विमान को, 3 राफेल को वो डैमेज किया पाकिस्तान ने। वही चाइना से आर्म्स लिया था, चाइना के मिसाइल से हमला किया गया और उसमें हमारे कई सैनिक मारे भी गए हैं। उनके प्रति भी शहादत हम लोग अर्पित करते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य है, देश के प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए और यह जो सीज फायर है इस पर कलंकित करने का काम किया और ये अपने आप को, हमारे देश की संप्रभुता को अमेरिका और चाइना के हाथों में बेच दिया। और आज पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं है जहां नरेंद्र मोदी ने मोदी का ढोल पिटवा दिया और सबके यहाँ जाकर प्राइड ऑफ इंडिया, फलाना पद और इतना बड़ा देश का विश्व गुरु बनने का एवार्ड ले रहे हो। और आज जब युद्ध छीनने की बात आ गई, हमारे देश पर आतंकवादियों का हमला हो रहा है, तो एक भी तुम्हारे साथ कोई विदेशी समर्थन हमारा नहीं मिला, कोई देश आपको समर्थन नहीं किया। जबकि आपको एशिया में आपका पड़ोसी देश है, श्रीलंका है, बर्मा है, बांग्लादेश है, ये किसी ने आपको समर्थन नहीं दिया। क्या बात है कि आपका दोस्ती केवल हमारे देश के अरबों पैसा का धूल उड़ाया और आपने मौज मस्ती और सत्ता में लुभाने का काम किया। लेकिन यह नरेंद्र मोदी, यह भूलो मत, देश की जनता जगेगी। देश की आजादी में पूरे देश के वकीलों ने शहादत दिया है और वकीलों ने जो देश का जिस इशारा किया, देश सुधर गया है। पूरे देश की जनता देख रही है, हमारे वकील भाई देख रहे हैं। आने वाला दिन में यदि हमारे देश के मान और सम्मान को और सैनिकों के क्षमता को कम करने का काम करोगे, उसको अपमानित करने का काम करोगे, तो जैसे हमारे देश की जनता ने शहादत देख करके अंग्रेजों को 7 समुद्र भगा करके दाह संस्कार करने का काम किया, वो दिन दूर नहीं है। नरेंद्र मोदी, हमेशा तुम भारत में नहीं दिखाई दोगे, अब तुम लोगों को भी विदाई किया जाएगा और ये सांप्रदायिक शक्तियों को बर्दाश्त भारत नहीं करेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई। जय हिंद, जय भारत।